बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बाद इसके कंसेप्चुअली एंटर करते हैं। अब सबसे पहले ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से ये ई एनर्जी। तो सबसे पहले तो इसका मतलब ये है ना कि जिस तरह हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे मैकेनिकल की, तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू पोजीशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पर सेम वही डेफिनेशन है लेकिन फील्ड अलग है। सही है कि इस तरह कहेंगे कि द एनर्जी ऑफ अ charge due to position in electric field। अब हमें पता है कि एनर्जी और वर्क जो है ना ये ऑलमोस्ट एक चीज़ है, तो इसका डेफिनेशन हमें एक अलग अंदाज से भी करते हैं कि द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to inside electric field against electric field intensity। सही है। तो अब इसका मतलब ये है, अब यहाँ पर जो है ना इन्फिनिटी का एक मतलब ये है कि ये वो ओरिजिन जहाँ ये चार्ज से मतलब दूर हो, तो ये अलर्ट से हमारा एक चार्ज है ना, इन्फिनिटी का मतलब कि ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो। सही है। तो फिर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक खास जगह तक होगा ना, उससे तो आउटवर्ड नहीं हो सकता। फिर अगर उसके अंदर हम एक पॉजिटिव चार्ज, लेट सपोज ये चार्ज यहाँ पर पड़ा है। सही है। ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ तक हम इस चार्ज से इसका डिस्टेंस अगर ना पे, तो वो लेट सपोज इस पॉइंट अगर हम ना ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस क्या ले ले, आर ए ले ले। और ये जो जहाँ से बस बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का आखिरी पॉइंट जो होता है ना, आखिरी जगह होते हैं, वहाँ का हम आई ले ले और यहाँ तक हम आर जो ले ले, आर बी ले ले। सही है। डिस्टेंस आर मतलब। तो अब अगर हम ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन अब अगर हम इस फील्ड के अंदर करें तो फिर ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये चार्ज उससे रिपेल करेगा, मतलब इसको आउटवर्ड पुश करेगा। तो अब यहाँ पर इस चार्ज को हम अगर फ्रीली रख के कोई और एक्सटर्नल सोर्स से, तो ये बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बाहर रिपेल करेगा। तो यहाँ पर रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये रह सके, मतलब उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये अंदर रहेगा, बाकी ये इस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स को इसे बाहर निकालेगा। तो ये जो फोर्स है ना, ये असल में क्या है, ये फोर्स हमें फाइंड करना है। ये फोर्स वर्क करता है क्योंकि हमें पता है कि वर्क का जो फार्मूला है वो क्या है, एफ डेल्टा आर, मतलब कि डेल्टा आर मतलब चेंज इन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और एफ मतलब एक्सटर्नल फोर्स, और ये किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। ऐसे तो यहाँ पर एक वर्क डन होगा जो इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर रखने के काबिल बनाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। इसी है। फिर क्या है ना कि अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए कि हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो बराबर थी कूलम्बिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सही है। तो हम यहाँ पर हर जगह पॉजिटिव लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये दोनों फार्मूले जो होंगे ये हमारे काम आएंगे। सही है। तो फिर क्या है कि अगर हमने पीछे क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह तक की डिल्टा भी है, अब मैथमेटिकली है। सही है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो किस चीज़ के बराबर था, वो वर्क डिवाइडेड बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सही है। अब ये जो वर्क है ना, ये वर्क ये किस चीज़ के बराबर है, ये एफ डेल्टा आर के बराबर है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये चार्ज आ जाएगा, क्यों नॉट आ जाएगा ना। ये इस वर्क का ये फार्मूला हमने इसके अंदर लिखा, और ये जाहिर बात है ये एक एनर्जी की भी बराबर है। ये जो वर्क है इस तरह भी लिख सकते हैं ना, क्यों नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो डेल्टा भी है इस तरह भी हम लिख सकते हैं ना कि ये जो एफ बाई क्यू है ये ई के बराबर है ना, ये जो टर्म है ना, ये इस एफ बाई क्यू इसके बराबर है ना इस टर्म के। तो हम इस तरह भी लिख सकेंगे कि ई डेल्टा आर। सही है। अब ई का ये फार्मूला भी है कि ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सही है। तो अब अगर इसको हम पुट करें यहाँ पर तो ये इस तरह जाएगा कि ई के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा आर। सही। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हम लेट से यहाँ पर भी डेल्टा आर ले लेंगे, तो ये और ये क्या कहेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा भी किस तरह आएगा, के क्यू बाई डेल्टा आर। एक ये इसकी फार्मूला आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा भी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज को एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस को, ना कि किस चीज़ को, सिर्फ और सिर्फ आर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर को नहीं है। जबकि ई जो था वो इनवर्स स्क्वायर के साथ रिलेटेड था। सही। तो अब ये बात हो गई। अब अगर सिर्फ हम वर्क का फार्मूला यहाँ पर निकालेंगे ना कि एफ इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर था ना, तो वर्क किस चीज़ के बराबर आएगा कि एफ बराबर था ई, अगर ये हम इस तरह ले रहे ई क्यू ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई
क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर आ जाएगा। सही है, ये हमने ये जो था यहाँ पर लाए तो ये एफ का फार्मूला रह गया ना, एफ इज इक्वल टू ई क्यू, और ये यहाँ पर एफ की जगह पुट किया। अब ई का अगर हम इस तरह निकाले तो ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू डेल्टा आर। सही है, तो ये एस आर के साथ निकल जाएगा, तो ये हम इस तरह के क्यू क्यू बाई आर। अब ये जो इसकी और ये किसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी बराबर है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये आ गया। पोटेंशियल एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर की, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू क्यू की। मतलब यहाँ पर तो ये सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ दोनों चार्जेस पर डिपेंड करता है। सही है, तो ये एक डिफरेंस जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। फिर बुक में जो डायग्राम की एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना, उसका मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला बता दूंगा, यहाँ पर मैं, कि वो लोग कहते हैं ना एक बहुत बड़ा उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, लेकिन उसके लिए उसको रटने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ से हम चार्ज यहाँ पर लेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ से हमने फार्मूला किया कि डेल्टा इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर है, या वर्क जो है ना वो किसके बराबर, के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर डेल्टा आर। तो अगर हम ये ले लेना कि यू इज इक्वल टू, या वर्क इज इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, तो डेल्टा आर यहाँ पर क्या है, इससे ये माइनस करना होगा ना, या मतलब ये तो फील्ड के अंडर है, ये हम पहले लेंगे सही है, और बाद में ये लेंगे, तो इस तरह सिंपली लेंगे ए इज इक्वल टू के क्यू क्यू इन टू 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए। जो पॉइंट बाहर होना वही लेंगे। अगर हम इस ए पॉइंट लेंगे तो ये तो इन्फिनिटी पर है, मतलब ये तो फील्ड के आउटवर्ड है ना, तो हम इस तरह लेंगे कि डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू क्यू इन टू 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर है, तो ये इस तरह हो जाएगा। ऐसे ही कि के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर बी। अगर इन्फिनिटी की नहीं अंदर है तो फिर जो पॉइंट आउटवर्ड होगा उसको क्या लेंगे, बाद में लेंगे, और पहले जो चार्ज के नज़दीक होगा वो पॉइंट लेंगे। तो सिंपली इसका इस तरह डेरिवेशन है। सही है, अगर आप वो उल्टा डेरिवेशन करते वो असल में फिजिक्स का हिस्सा नहीं है, वो मैथमेटिक्स का हिस्सा है। सही, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज। अब इस पर मैं कुछ थोड़ा सा एक एमसीक्यूज कर लेता हूँ। तो उसका मेन वजह ये कि ना, कि अगर हमको एक एमसीक्यूज दिया जाता है, ज़्यादातर वो एमसीक्यूज इस तरह होते हैं ना कि जो हम कहते हैं कि द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 5 मिली वोल्ट। सही है, फिर क्या कहते हैं कि इफ we decrease to half of the original distance, then what will be potential। सही है, तो जाहिर बात है हमने पढ़ा कि यहाँ पर पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, सिर्फ आर की था। सही है, तो आर को क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब आर को हमने हाफ किया 1 और 2 किया तो जाहिर बात है ये डबल हो जाएगा, तो डबल इसकी क्या बराबर है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट। सिंपली ये है। और अगर आप पूरी तरह सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1। तो अब V2 हम निकालेंगे तो V2 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाइड बाई क्या, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा ना, R2 मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ पर क्या होगा, R1। तो अब ये R1 है ना, ये क्या है, वो लोग कहते हैं कि जो R1 है ये बराबर होता है 2 ऑफ द R2, मतलब R2 को हमने R1 से क्या किया, हाफ किया। सही है, R1 की, तो वो वैल्यू अगर हम पुट करें तो V1 का था 5 था, और R1 का क्या था 1, R ले लेंगे और इसका ले लेंगे R/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और 2 ये ऊपर जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट। तो यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर फिर कहे कि हम चार्ज को डबल करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। सही है, अगर वो मीडियम चेंज करे तो हमें पता है कि वो इज इक्वल टू के क्यू बाई आर है ना, तो इसका फार्मूला क्या है, 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर है। अगर ये मीडियम है तो क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम, तो जाहिर बात है सिर्फ मीडियम पर डिवाइड करेंगे। हाँ, दूसरी बात, जब एनर्जी का फार्मूला आया था वो आया था के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर, तो ये दोनों चार्ज पर डिपेंड करते हैं। अगर वो कहे कि हमने दोनों चार्ज को डबल किए तो फिर क्या करेंगे, तो फिर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि दोनों चार्ज को डबल किए। अगर वो कहते कि हमने एक चार्ज को कांस्टेंट रखा, सिर्फ दूसरे को डबल किए, तो फिर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इस तरह लेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, और इससे आगे जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक होगा, और इक्वी पोटेंशियल लाइन का। अल्लाह हाफिज़।